चलिए तो हम बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में कक्षा 9th के। देखिए यहाँ पर मॉड्यूल के यहाँ पर सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सभी प्रश्नोत्तरों के आंसरों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए यहाँ पर पार्ट फर्स्ट भूगोल का। तो चलिए सबसे पहले हम विकल्पों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दूसरा प्रश्न है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तीसरा प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 2.4%। चौथा प्रश्न है भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हिमालय यानी ऑप्शन बा। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन जम्मू कश्मीर लद्दाख। छठवां प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सातवां प्रश्न है देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आठवां प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 घंटे का। बात करें अगले प्रश्न की। नौवां प्रश्न है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। प्रश्न है 10वां अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है देखिए लक्षद्वीप। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की। तो पहला प्रश्न है कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया खालिस्तान कहलाता है। तो ये देखिए इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है। इंदिरा पॉइंट कहलाता है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। अरब सागर भारत की खालिस्तान दिशा में है। तो ये देखिए भारत के यहाँ पर पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है। ये देखिए भारत के पश्चिम दिशा में है। चौथा प्रश्न है भारत की पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। क्या कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी। चलिए बात करेंगे यहाँ पर हम और प्रश्नों की। पांचवा प्रश्न है कि भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित खालिस्तान कितने किलोमीटर है। ये है देखिए यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर है। छठवां प्रश्न है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से होकर गुजरती है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर। क्या है देखिए उस जगह का नाम मिर्ज़ापुर। तो ये देखिए वहाँ से होकर गुजरती है। सातवां प्रश्न है भारत का अक्षांशीय तथा देशांतीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है। तो ये है देखिए लगभग यहाँ पर 30 डिग्री है। अगला प्रश्न है आठवां कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या है। तो देखिए विश्व में 7 महाद्वीप हैं। नौवां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो वो देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ये देखिए एशिया महाद्वीप जनसंख्या और स्थल की दृष्टि से दोनों ही नज़र में हम देखें तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। 10वां प्रश्न है पृथ्वी पर खालिस्तान महासागर है। तो देखिए पृथ्वी पर यहाँ पर 5 महासागर है। हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए 77 प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा सत्य होगा। अगला प्रश्न है दूसरा भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा सत्य होगा। अगला प्रश्न है तीसरा कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो हाँ ये देखिए यहाँ पर क्या होगा सत्य होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा भारत स्थल सीमा रेखा लगभग 75 से 16.6 किलोमीटर है।
ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए असत्य होगा। क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर असत्य होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न है यहाँ पर कि सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। तो हाँ, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 6वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो हाँ, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ये देखिए सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है 7वां कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। तो देखिए जो लक्षद्वीप है वो देखिए यहाँ पर अरब सागर में ही स्थित है। ये देखिए इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जलराशि का पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरीके से आंसर ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। तो आप यहाँ पर देखिए सत्य लिख सकते हैं। अब प्रश्न है यहाँ पर 9वां भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश जैसे चीन है, नेपाल है और भूटान है उत्तर में। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ये देखिए उत्तर में ही भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 10वां के ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मूरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो हाँ, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, सत्य होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जोड़ियों की। तो ये रही आपके सामने जोड़ियाँ। यहाँ पर देखिए आपको जोड़ियों को लिखना है जो सही है। चलिए तो करेक्ट आंसर होगा देखिए पहले का पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का है देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। भारत के पश्चिम में स्थित ये देखिए यहाँ पे क्या है, पड़ोसी देश है। तो ये आएगा देखिए यहाँ पर पहले की जोड़ी क्या होगी, देखिए दा हो गई। अगला प्रश्न है दूसरा भारत। तो भारत देखिए क्या है, ये देखिए 2 यहाँ पर देखिए 4% क्या है इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर दूसरे का आएगा देखिए आ करेक्ट आंसर। तीसरा देखिए राजस्थान, तो राजस्थान का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल में भारत का ये क्या है, देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर राज्य है। तो देखिए तीसरे का यहाँ पर ई आएगा। अगला चौथा पंजाब है और हरियाणा, तो इसकी राजधानी देखिए यहाँ पर क्या है, चंडीगढ़ है। तो यहाँ पर देखिए चौथे का बाय आएगा। अगला है 5वां कर्क रेखा। तो कर्क रेखा देखिए ये क्या कहती है, भारत को की जलवायु को विभाजित कहती है। तो यहाँ पर देखिए सा आएगा, क्या आएगा यहाँ पर सा। चलिए इसको और हम मिला देते हैं। तो कर्क रेखा का करेक्ट आंसर होगा देखिए जलवायु विभाजन। हम बात करेंगे देखिए यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की। तो हम आपसे कहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा हमें कंटेंट मिल रहा है। और कमेंट में आपको अपनी राय भी अवश्य देना है। चलिए एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की बात करेंगे। प्रश्न है पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा कि भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखेंगे 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं जो जमीन से लगते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है देखिए बंगाल की खाड़ी में। ये द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये है देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए चौथा कि सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है। तो ये यहाँ पर देखिए 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो चुकी है, देखिए कम हो चुकी है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 5वां प्रश्न है कि सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है देखिए यहाँ पर लाल सागर। किस किस को जोड़ती है, तो एक तो देखिए ये जोड़ती है यहाँ पर लाल सागर और दूसरा जो सागर है वो है देखिए यहाँ पर भूमध्य सागर। तो ये देखिए लाल सागर और यहाँ पर ये देखिए भूमध्य सागर को आपस में क्या कहती है, जोड़ती है। 6वां प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो ये देखिए आपको यहाँ पर 2 लिख देने हैं। एक हो जाएगा देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान, क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा यहाँ पर एक देखिए अफगानिस्तान, और दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा देखिए क्या, पाकिस्तान। तो इस तरह से आपको देखिए 2 देशों के नाम लिख देना है। 7वां प्रश्न भारत के द्वीपीय स्थित वाले केंद्र प्रदेशों के नाम लिखिए।
तो यहाँ पर देखिए दो हैं जो जल में है, मतलब यहाँ पर ये वाले भारत के पड़ोसी जो भारत के पड़ोसी नहीं, भारत के यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश। तो एक देखिए अंडमान निकोबार, एक हो जाएगा यहाँ पर क्या देखिए अंडमान और निकोबार, ये देखिए दोनों एक ही नाम है अंडमान निकोबार। एक ये हो चुका है, दूसरा है देखिए यहाँ पर कौन सा लक्षद्वीप, दूसरा कौन सा देखिए लक्षद्वीप। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पूरब में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। जो पूरब में स्थित है तो वो हो जाएंगे देखिए यहाँ पर क्या म्यांमार, तो देखिए म्यांमार हो जाएगा, एक ये चल जाएगा देखिए म्यांमार, और दूसरा यहाँ पर चल जाएगा देखिए बांग्लादेश। क्या चल जाएगा यहाँ पर देखिए बांग्लादेश। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए नौवां, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है देखिए यहाँ पर गुजरात। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 10वां, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में देखिए टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न 11वां, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए भारत में 28 तो राज्य हैं। कितने राज्य देखिए यहाँ पे भारत में 28 राज्य हैं, और यहाँ पर देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? 8 केंद्र देखिए यहाँ पर शासित प्रदेश हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में समुद्र पार स्थित दो पड़ोसी द्वीप राष्ट्र देश कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो देखिए श्रीलंका, एक कौन है देखिए श्रीलंका, जब हम समुद्र को पार कहते हैं। तो एक है देखिए यहाँ पर श्रीलंका, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर देखिए मालदीव। कौन हो जाएगा? मालदीव। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए दो पड़ोसी देश मिल चुके हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 13वां, कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए अब इसी वीडियो में हमने कहा कि हम प्रश्नोत्तरों की भी बात करेंगे। चलिए हम आपको ले चलते हैं प्रश्नोत्तरों की ओर। इन सभी प्रश्नोत्तरों की हम देखिए वहाँ पर बात करेंगे। चलिए तो ये रहे देखिए यहाँ पर इसके ये जो वो वाले प्रश्न देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न ये रहे देखिए आपके सामने। तो आपको देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए हम प्रश्नों को पढ़ देते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार लिखिए। तो ये रहा देखिए यहाँ पर इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो ये रहे देखिए उसके उत्तर के 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम ये रहे। आप चाहें तो वीडियो को रोककर इनके आंसर लिख सकते हैं। तीसरा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो ये रहे देखिए। चौथा प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम लिखिए। पांचवा प्रश्न है कि भारत उपमहाद्वीपीय किन देशों से मिलकर बना है? तो ये रहे देखिए उसके आंसर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने यहाँ पर छठवां, कि भारत की तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम। तो ये रहे देखिए जल राशियों के नाम। अगला प्रश्न है सातवां, कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। तो ये रहे देखिए। अगला है 8वां, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो ये रहा देखिए उसका उत्तर यहाँ पर। 9वां प्रश्न है भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। यहाँ से आप देख सकते हैं। 10वां है मानक यमी उत्तर है। तो ये रहा देखिए आपके सामने। और इसके बाद ये लघुत्तरीय है। ये देखिए यहाँ पर जो अति लघुत्तरीय जा चुके हैं वे देखिए यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न। तो ये रहे देखिए आपके सामने। इसमें पहला प्रश्न है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई दो कारण बताना है। दूसरा है स्वेज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार में महत्व को लिखना है। तीसरा है भुवन पोर्टल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और चौथा है भारत की जलवायु पर कर्क रेखा के कोई दो प्रभाव बताना है। पांचवा प्रश्न है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न और है यहाँ पर इसमें कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। सातवां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, कि भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, कोई 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर आसानी से पहले चैप्टर को पूरी तरीके से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये पहले चैप्टर वाली जो वीडियो है वो देखिए समाप्त होती है।
यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।